रेखा शाक ब्लॉग चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है करवा चौथ और सुबह के 10 बज चुके हैं। खाना वाना बना लिया और अब लगा रही हूँ साड़ी में फॉल। कुछ नहीं कर पाई। ब्लाउज ब्लाउज तो बना लिया था। साड़ी लाने की सोच रही थी पर नहीं, हमारे घर में दो मौतें हो चुकी हैं तो शीतल लगे हुए हैं हमारे घर में, परिवार में। इस वजह से करवा चौथ है और नहीं, ऐसे ही है। तो मेहंदी वेहंदी तो हमने लगा ली सबने, परिवार में जितनी औरतें हैं उन्होंने। और शाम को अब लगा रही हूँ साड़ी में फॉल। रही ये रह गई थी साड़ी की, एक साइड से हो गई, कच्चा कर लिया है मैंने। देखिए, तुरपन करनी है आप इसकी में खाली रख। और शाम को करवा चौथ तो है पर हम पूजा वूजा वैसे कर लेंगे, अर्घ वगैरह नहीं देंगे और फिर कह रही थी। तो अब ये इससे फ्री हो लें। साड़ी ब्लॉग तो बना लिया था मैंने 1-2 दिन पहले, पर थोड़ी मेरी, आपको पता है, पैरों में दिक्कतें हैं, बीपी का लोग, पता ही नहीं कहा क्या बीमारी चलती रहती है मेरी। तो इस वजह से मैं शाम को पैरों में दर्द हो रहा था, मैं लेट गई थी। और तो यही रह गई थी, मैंने सोचा था कल कर लूंगी आराम से, कहीं जा तो रहे नहीं। तो अब दोपहर में फ्री हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ से फोन कर ले रही हूँ। ये मेरे भाई ने दी थी साड़ी। मेरे ब्लॉग से जो नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अच्छा सा एक कमेंट जरूर करें। रेखा साइक ब्लॉग चैनल को। आपको बच्चे तो मेरे बैग रख के ऐसे बेकार करके रख जाते हैं। अब खेलने निकल गए हैं। तो हम पहले फॉल रख लें। ये मैरून सा कलर है, कत्थई सा डार्क है। यही सिंपल साड़ी पहनूंगी, लहंगा है पर लहंगे से मैं करवा चौथ खाया था मैंने कहा हर पर अब नहीं पहना जाता बच्चों में, ऊपर नीचे रह जाते हैं तो हमने मुझे दिक्कत होती है और इस वजह से मैं हल्की साड़ियाँ पहनती हूँ। अर्घ देने के लिए दिक्कत होती है, थाली वाली समारोह फिर लहंगा का समारोह भारी है। चुन्नी डाल लेती हूँ मैं, मेरी शादी का है ना, एक चुन्नी डाल लेती हूँ तो बने रहे हम लोग। फॉल रख लें फिर, जल्दी जल्दी फॉल रख लें। फ्रेंड्स, फॉल रख ली थी मैंने। फॉल तो मैंने पूरी कच्चा करके फिर पक्का भी कर लिया था, सिलाई भी कर ली थी। और एक साइड रह गया था साड़ी का पीको। आजकल क्या कहते हैं, बॉर्डर वाली साड़ी आती है तो इससे साइड एक ही सिलाना पड़ता है, तो पीको होती है साइड से। तो मैं सारी सिलाई लगा लेती हूँ मशीन की ही साड़ी पे। तो मैंने वो सिल ली थी, कोना सिल लिया था साड़ी का और मेरी साड़ी पूरी फॉल और से सबसे कंप्लीट हो गई थी। तो चिंता मेरी ख़त्म हो गई थी। सो मैं सोच रही थी कि अब के आज फॉल भी नहीं रख पाई, सिर्फ सादा ही पहनूंगी। तो ऐसा तो नहीं हुआ। फिर मैंने फॉल रखने के बाद में थोड़ा सा आराम किया। फिर शाम के 4-5 बजे से फिर मैं उठ कर झाड़ू बर्तन पोछा वगैरह किया और उसके बाद दूध लेके आई। दूध लाने के बाद में मैंने तैयारी नहाई धोई। उस इससे ही 7:30 बज गए थे। 7 बज गए थे। मैं सोच रही थी कहीं लेट नहीं हो जाऊँ, सबके यहाँ खाना बन गया था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं टाइम से फ्री हो गई थी और खाना भी बनाती जा रही थी और थोड़ी बहुत तैयारी भी करती जाती। मैंने तैयारी करके रख दी थी
सब्जी वगैरह बना रही थी, सब मुझे तैयार होना था, सब काम कंप्लीट था मेरा। शाम के 8 बज गए हैं, अभी चंदा ले नहीं रहा, तैयारी है सबरी। और आप पढ़ ले पूजा, कहानी पढ़ लें, चांद निकलने वाला है 1 आध घंटे में। 8:30 बजे सब जगह शोर हो गया कि चांद निकल आया है। बच्चे आ रहे थे, मम्मी चांद निकल आया है, बहुत बड़ा चांद है। तो फिर मैंने पूजा आराम कर दी, पूजा की मैंने अकेली। और वैसे भी हमारे परिवार में 2 जने की मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी वजह से सूतक लगे हुए हैं। तो पर जो और पास की औरतों ने कहा था कि पूजा तो कर लेंगे पर जल नहीं, अर्घ नहीं देंगे, तो मैंने पूजा कर ली थी और सभी कर रही थी। हमारा इतना बहुत बड़ा परिवार है, कम से कम 7 से 8 से लोगों का परिवार है, इतना बड़ा कुटुंब है, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है परिवार में। तो सब ने पूजा कर ली थी, मैं भी पूजा कर रही थी। दीदी पड़ोस में थी, मैं दीदी से खिलाई थी, मेरी दीदी लगती है मायके की ओर से और यहाँ की ओर से नंद लगती हैं। तो उनसे कहा था कि मेरा जल अर्घ दे देना चंद्रमा को, तो वही देंगी मेरा। तो मैं पूजा कर रही थी जल्दी से, कहीं वो खाना वाना ना खा लें। तो मैं पूजा करके कर ली थी मैंने सब। और मेरी पड़ोस में दीदी और परिवार की हैं, वो भी कर रही थी, क्योंकि हम दोनों ने चंद्रमा का अर्घ उन्हीं पे दिलवाया था। तो कहानी सुन के मैंने फिर जो मैं मनसती हूँ श्रृंगार सुहागन का होता है, तो वो मैंने मनसा हर वर्ष मैं अपनी, पहले तो मैं सासू माँ थी तो उनको देती थी, फिर नंद थी, अब नंद कम आती हैं तो रखा रहता है, तो चीनी वीनी के करुए होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वर्ष से मैंने आपके जेठानी जी को दिया था, मेरी परिवार की हैं जो, तब तक चाँद निकल आया था। और मंदिर है ये, यहाँ से मेरे लाला देख के आया था सौर कि चाँद निकल आया। फिर हम गए छत पर। छत पे जाने के बाद दीदी का ने पूजा कर ली थी और अब मेरी बारी थी, तो मेरे हिस्से की पूजा मेरी दीदी लगती है मायके की, वो कर रही थी, जल दे रही थी। और वैसे सूतक वगैरह की वजह से हम नहीं पूजा कर पा रहे थे, तो वही बुलाई थी दीदी, तो हाथ लगा के बस हमने हाथ लगा दिया था, जल वो हमारे हिस्से का वही दे रही थी। और ये भी दीदी हैं, ये अपनी पूजा कर रही थी। तो हमारा व्रत पूरा हुआ और हम सभी छत पर थे। आए सब कमाई कर रही मेरी मत करो भैया, मेरी मत करो। 4 रोटी खा के तुम मेरे व्रत रही है? 4 रोटी खा के। अच्छा नहीं रखो ना, और कैसे रखेगा तू? नहीं रखे जाएंगे। जल दे के आ गई हूँ मैं नीचे, अब जा रही हूँ गैया को रोटी देने के लिए और जल चढ़ाने के लिए गैया के खूंटे पे। हमारे यहाँ गैया की पूजा की जाती है, फिर कुछ काम करेंगे। सब काम से हो गई फ्री, बच्चे खा रहे हैं खाना और सबको खाना दे दिया है बस, और क्या पापा रहे हम गए। देखो तुम आज ही निकल जाओ, जीते हुए 2 दिन बाद आ ही जाएंगे ना। तारा जी बिल्कुल ठीक कह रहा है, बच्चे का यार की हो रही है मम्मी की। आपकी बोर्डिंग क्लियर करवा देता, 2 दिन की जरूरत है।
आरती हो रही है मम्मी और पापा की। ऐ, देखनी वालों ने हमारे सेठ जी गायब, सभी ने खाना खा लिया और वो गायब है गए उड़ी उड़ी के किले खाना खा लें। अपने इनकी दोस्त के यहाँ उनकी मम्मी का देहांत हो गया तो वहीं पे बुआ सीख रहे हैं उनके, कल 13वीं है। तो वहीं पे गया, पहुँच गया तो अभी आ रहा हूँ 10 बज गए। उन्हें कोई चिंता नहीं है, खा चाहे मत खा। कपड़े कर लिए हैं चेंज हमने और लेटे हैं। शाम के रात के बज गए 11 और बच्चे भी सो गए। शोर के पापा गए हैं, उनकी दोस्त की मम्मी का कल 13वीं है, पूरे होंगे तो पूरे बनने का काम लगा है तो वहीं गए। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है पसंद आएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।